अभी 439। हाँ? जी सर। इतना तो किसी का नहीं आया इधर। कितना है आपका? फिर से बोलिए। 439। 439 यानी 439। जी सर। पहले मैं अपनी मम्मी को श्रेय दूंगी। मम्मा। सिर्फ मम्मा को? नहीं, उसके पिताजी? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। जब हम जन्म लिए थे तो उसके जस्ट 2 महीने बाद डेथ कर गए थे 2007 में। सर 2000 में मेरा पति का मतलब तबीयत खराब हुआ और मेरा पति का देहांत हो गया। और 2007 से बच्चा लोग के हम मतलब यही सोच के मतलब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि 3 गो मेरा 3 गो बेटी है और मेरा मतलब लड़का नहीं है सर। खराब तो है लेकिन मम्मी है ना हमको कभी बताती नहीं क्योंकि हम टेंशन ना लें, क्योंकि मम्मी बहुत मेहनत से कमाती है और बहुत मेहनत से हम लोग का भरण पोषण करती है, लेकिन कभी पता नहीं चलने देती। लेकिन हमको पता है। पता कितने भाई बहन है आप? भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहन है। आप आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से आज जो पुलिस लोग है बहुत चोर हो चुका है। चोर हो चुका है? हाँ मतलब पुलिस का काम है चोरों का पकड़ना, पुलिस को ही चोर बोल रहे हैं? बिना कोई काम पैसा लेके करता ही नहीं है पुलिस। जिसके पास पैसा है उसके लिए पुलिस है और जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए पुलिस नहीं है। कि ना पिताजी है ना भाई है, कोई देखने नहीं है। मम्मी तो घर में पड़े हुए हैं। वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्हाट्सएप फेसबुकिया प्यार व्यार बहुत सारा चीज करते हैं। तो क्या आप भी आगे चल के उस रास्ते पे जाने का प्रयास करेंगे? और जो लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगती हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं? गलत है सर। आईपीएस बनेंगे तो किन लोगों का भला करेंगे? जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी तकलीफ है वो हम सुनने का प्रयास करेंगे। और अगर सच्चाई है, सच्चाई रहेगा तो ही उनका समाधान करेंगे। अगर सच्चाई नहीं रहेगा तो हम उनके लिए भी नहीं है। सच्चाई पे ही हमको काम करना है। एक सवाल कि इनका जो आप चेहरा देख रहे हैं, इनकी जो खूबसूरती है ये इनके टैलेंट के दम पे है। मेरा नाम नीरज सिंह है और अभी हमारे साथ प्रखंड मोहनपुर जो ये गया जिले में पड़ती है और इस एरिया के जो इंटर का जो अभी रिजल्ट निकला है उसकी ये टॉपर है। और मैं इनसे सारा कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि किस गुरु से ये शिक्षा लिए थे और इनका सफलता में किसका किसका श्रेय है, ये आगे जीवन में क्या करेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब मैं इनसे लेना चाहूँगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये जीवन में क्या करेंगे, क्या बनेंगे। अगर कुछ बनेंगे तो क्या किसके लिए काम करेंगे? बड़े बड़े अमीरों के लिए काम करेंगे कि जो जमीन में लेटे हुए जो गरीबों हैं, जो बिहार में जो गरीबी का स्तर है वो काफी नीचा है, तो क्या ये गरीबों के लिए जीवन में कुछ कर पाएंगे? अगर ये जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, कुछ अच्छे अधिकारी बनते हैं, तो क्या ये गरीबों के लिए कुछ कर पाएंगे? तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान गुप्ता। मुस्कान गुप्ता। तो क्या इंटर में आपका कौन सा स्ट्रीम था, क्या कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा आर्ट्स स्ट्रीम था। आर्ट्स था। जी सर। तो क्या कौन से कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे आप? जी हम गया कॉलेज गया के स्टूडेंट है। गया कॉलेज गया के स्टूडेंट रहे थे। इससे पहले मैट्रिक में आप कौन सा स्कूल के स्टूडेंट थे? BNP रेसिडेंशियल स्कूल डंगरा। बीएनपी रेसिडेंशियल स्कूल डंगरा। जी सर। तो क्या आपका कितना मार्क्स आया अभी इंटर का एग्जाम में? अभी 439। हाँ? जी सर। इतना तो किसी का नहीं आया इधर। कितना है आपका? फिर से बोलिए। 439। 439 यानी 439। जी सर। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में आया आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री। जी सर। हिस्ट्री का एक सवाल पूछ दें आपसे। यस सर। जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों कौन सा ईस्वी में हुआ था? प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तृतीय हुआ था 1700 कुछ में। एग्जैक्टली नहीं पता। नहीं पता। जी सर। एक और सवाल इतिहास का। अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में। राम मंदिर के जगह पे कोई मस्जिद बना हुआ था, कौन सा मस्जिद था वहां पे जिसको तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये था बाबर का। बाबर के कोई तस्लीम थे। अच्छा अच्छा। उन्हीं ने करवाया था। उन्हीं ने नाम करवाया एग्जैक्टली याद नहीं। तो आपका 439 मार्क्स जो आया है, तो कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आपको याद है? जी सर। लोगों को बताइए। मेरा इतिहास में था 94। 94। जी सर। और हिंदी में था 92। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में है 87 और इंग्लिश में है 85 और ज्योग्राफी में 81। हिंदी मीडियम से लिखे या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से। जी सर।
तो इतना अच्छा जो मार्क्स आप लाए हैं, जो इस एरिया का जो प्रखंड मोहनपुर है और बाराचट्टी है, इस एरिया में इतना ज्यादा मार्क्स किसी का भी नहीं अभी तक आया है। तो क्या इसमें जो आप किसको श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को श्रेय दूंगी। मम्मा सिर्फ मम्मा को? नहीं, उसके पिताजी? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। जब हम जन्म लिए थे तो उसके जस्ट 2 मंथ बाद डेथ कर गए थे 2007 में। 2007 जी। में? तब सबको मम्मा देख रहे हैं। मम्मी देख रही है और मेरे दादाजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो मतलब अभी 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए जान देते हैं। वो हर चीज, जो चीज कमी होता है पूरा करने की कोशिश करते हैं। कौन से शिक्षक से आप पढ़े, कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं? जी, संतोष सर, संज्ञान आर्ट्स क्लासेस गया के डायरेक्टर से। मैट्रिक में आपको कितना मार्क्स आया था? 441। 441। जी सर। यानी इस बार 2 मार्क्स से चूक गए। जी, प्रैक्टिकल में कम दे दिया था, ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें 22 नंबर दिया इस वजह से। अच्छा, 30 में 22 नंबर आया। जी सर। और मेरी फ्रेंड्स लोग का 26, 27। 26-27। जी सर। तो क्या आप जो मैट्रिक में पढ़े थे तो क्या उन गुरुओं से आप कुछ सीखे थे? कौन कौन थे आपके गुरु? मेन तो प्रदीप सर 10th में, और एक आलोक सर थे, और मेरे थे धर्मेंद्र सर थे, संदीप सर थे, संजना मिस थी, और यही सब थे। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके पिताजी नहीं हैं, हाँ। तो क्या आपका जो पारिवारिक स्थिति वो तो काफी खराब होगा? खराब तो है, लेकिन मम्मी है ना, हमको कभी बताती नहीं, क्योंकि हम टेंशन ना लें, क्योंकि मम्मी बहुत मेहनत से कमाती है और बहुत मेहनत से हम लोग का भरण पोषण करती है, लेकिन कभी पता नहीं चलने देती। लेकिन हमको पता है। पता कितने भाई बहन हैं आप? भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहन है। सबसे बड़ी आप ही है क्या? नहीं, सबसे छोटी। अच्छा, सबसे छोटी आप ही है। जी सर। तो अब आगे जीवन में आप क्या करेंगे? जीवन में कोशिश तो है सिविल सर्विस एग्जाम देने का। सिविल सर्विस यानी आईएएस यूपीएससी देने का? जी सर। तो क्या आईएएस बनने का प्रयास करेंगे, आईपीएस बनने का प्रयास करेंगे? आईपीएस। आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। आप आईपीएस से क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से आज जो पुलिस लोग है बहुत चोर हो चुका है। चोर हो चुका है? हाँ, मतलब पुलिस का काम है चोरों का पकड़ना, पुलिस को ही चोर बोल रहे हैं? बिना कोई काम पैसा लेके करता ही नहीं है पुलिस। जिसके पास पैसा है उसके लिए पुलिस है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए पुलिस नहीं है। चोरों के लिए पुलिस नहीं है? है आपके पास, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे एटीएम चोरी हुआ, वो सरकारी था तो पुलिस अपना जी जान लगा के एटीएम चोर को पकड़ लिया। वही अगर प्राइवेट किसी का चोरी होता तो अगर उसके सामने 10 लाख भी फेंक देता ना, तो भी पुलिस कुछ नहीं करती। आप आईपीएस बनेंगे तो किन लोगों का भला करेंगे? जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी तकलीफ है वो हम सुनने का प्रयास करेंगे, और अगर सच्चाई है, सच्चाई रहेगा तो ही उनका समाधान करेंगे। अगर सच्चाई नहीं रहेगा तो हम उनके लिए भी नहीं है। सच्चाई पे ही हमको काम करना है। एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बिहार में पढ़ाई करते हैं, आईएएस आईपीएस बिहार से बनते हैं, लेकिन जैसे ही आईएएस आईपीएस बनते हैं वो बिहार को भूल जाते हैं। अपने बिहार के जो गरीब है उनको भूल जाते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं, अपने बच्चे को वो बिहार में नहीं पढ़ा के बाहर के राज्यों में पढ़ाते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, जहाँ पे होता है वहाँ पढ़ाते हैं। तो क्या आप आगे अपने बिहार को भूलेंगे या अपने बिहार के लिए काम करेंगे? हम नहीं भूल सकते बिहार को, क्योंकि बिहार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं इतना। आप अपने परिवार के लिए क्या करेंगे? परिवार के लिए हम क्या करेंगे? बस इतना इतना, मतलब माँ बाप पापा जी का कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन इतना कोशिश करेंगे कि उनका नाम रोशन हो हमेशा। हमेशा। ये आपकी मम्मी है? जी, मेरी मम्मा। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मीना देवी। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना आपकी बच्ची इतनी अच्छी मार्क्स लाई है, पूरे एरिया में सबसे ज्यादा मार्क्स ला करके टॉपर बनी है, तो क्या कितना खुशी जाहिर करते हैं? बहुत ज्यादा सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खुशी मिल रहा है ना कि हम आगे बता नहीं सकते। आप अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे, इनके पिताजी नहीं है तो अपने बच्चे का भरण पोषण आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से इन लोग को पढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं आप? सर 2000 में मेरा पति का मतलब तबीयत खराब हुआ और मेरा पति का देहांत हो गया, और 2007 से बच्चा लोग के हम मतलब यही सोच के मतलब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि 3 मेरा 3 बेटी है और मेरा मतलब लड़का नहीं है सर।
और 3 गो बेटी का हम यही सोच के बढ़ाना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी में कभी माँ भी बने ना और बेटी जिसको हो ना, वो कभी मतलब कि नहीं इन लोग को देख के बोले कि हमको बेटी अच्छा नहीं लगता। हमको बेटी बहुत प्यारा लगता है सर, बहुत प्यारा। जितना लड़का लोग नहीं प्यारा लगता उतना बेटी लोग हमको अच्छा लगती है। और सर हम यही सोच के चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, कि मेरा कम से कम खाली नाम मत ही होवे बस, और कुछ नहीं हमको चाहिए सर। तो जब आपके पति नहीं है तो क्या आपका इनकम क्या, किस तरह से अपने बच्चों का खर्च किस तरह से चलाते हैं, अपना घर परिवार किस तरह से आप चला रहे हैं? मेरा सर छोटा दुकान है और मैं एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ सर। और आंगनवाड़ी सेविका है। और इसी के दौरान हमको मतलब कि बच्चा लोग के हम पालन पोषण कर रहे हैं। दुकान तो आप खुद ही चलाते होंगे ना? जी। तो आपको 3 बच्चियां हैं, तो तीनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, और आप आंगनवाड़ी सेविका हैं, तब तो आपका तो उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता होगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। कोई देखने वाला है आपको, कोई मदद करता है परिवार में, चाहे कोई अन्य लोग कोई मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं आपको? नहीं सर। आप जो भी करें अपने दम पे करें। जी सर। आप अपने बच्ची से क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे बढ़े और माँ बाप का हौसला बुलंद करे और परिवार का। सुन रहे हैं क्या मम्मी बोल रही हैं? जी सर। अभी आपका उम्र कितना हुआ है? 17। 17 हुआ है। लड़कियों का शादी करने का उम्र 18 साल होता है। जी सर। तो क्या आपके मम्मी 18 साल में आपकी शादी कर देंगे? कभी नहीं करेगी 18 साल में। एक कड़वा सवाल है, थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं करूंगा जरूर। हाँ। इसलिए करूंगा क्योंकि आपके सिर्फ माता हैं, पिता नहीं है, आपका भाई भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो समाज को बदनाम करने में लगी हुई हैं। वो लोग सोचती हैं कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमको न माता है, सॉरी, न पिताजी है, न भाई है, कोई देखने वाला नहीं है, मम्मी तो घर में पड़े हुए हैं। वो लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाट्सएप, फेसबुकिया, प्यार व्यार बहुत सारा चीज करते हैं। तो क्या आप भी आगे चल के उस रास्ते पे जाने का प्रयास करेंगे? जी नहीं, कोशिश तो रहेगा कभी ना जा। कभी ना जा। जी। अपने घर को, हालात को देखते हुए कि ये आपका पर्सनल इच्छा है? अभी तक जितना देखे हैं सही तो नहीं है ये चीज। अगर परिवार रेडी है तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन अगर फैमिली रेडी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है मेरे लिए। मेरे लिए आपको एक बात बताइए कि आपके जैसे हजारों लाखों लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वो लोग टॉप क्यों नहीं करे? बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि, सोचती है कि हम बहुत खूबसूरत है, जो कम खूबसूरत, जिनको लगता है कि हम कम खूबसूरत हैं, वो अपने चेहरे पे बहुत सारे फेयरनेस क्रीम लगा के अपने चेहरे को पूरा पेंट पोचाड़ा करके, और वो चाहते हैं कि मेरी खूबसूरती उसी से बढ़ रही है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इनका जो आप चेहरा देख रहे हैं, इनकी जो खूबसूरती है, ये इनके टैलेंट के दम पे है। मैं टैलेंटेड इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में इन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई है, इंटर का जो रिजल्ट है सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई है, और कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाया है। तो इनका जो खूबसूरती है इनके टैलेंट के वजह से है। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं जो दिन रात अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे हुए रहते हैं और फेयरनेस क्रीम के चक्कर में पड़े रहते हैं, ताकि उनको लगता है कि फेयरनेस क्रीम से ही मेरी खूबसूरती आएगी? वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? सब ऐसे किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन अगर ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो गलत है। अब वो अपने परिवार के हालात को भी देखे और पढ़ाई भी करे, साथ साथ मेकअप क्रीम तो उनका अपना चॉइस होता है, वो करे, लेकिन ज़्यादा मेरे हिसाब से सिंपल ही रहना सही है। और जो लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगती हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं? गलत है सर। अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखते हैं और अपने माँ बाप का नाम बदनाम करने के पीछे पड़ जाते हैं, तो उन लड़कियों को अब क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे, एक बार अपना माँ बाप का मेहनत देखो, तब आपको पक्का समझ में आएगा कि ये कितना गलत है माँ बाप के खिलाफ जाना। इनका तो ख्वाहिश है कि ये आईपीएस बने। आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? हम जो भी बनेगी अपना हाथी से बनेगी। हम इन लोग के पढ़ाई में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे सर, जहाँ तक होगा हम पूरा करेंगे सर, और ऊपर वाला की मर्जी से जो भी आगे बढ़ेगी ऊपर वाला की मर्जी से। हम एक बात और बोले, जी बोलिए। जैसे आर्ट्स हम लिए
तो जब हम 8th क्लास में थे तो आलोक सर हैं जो अभी महानपुर में आलोक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हमको पढ़ाए, तभी से हमको रुचि हो गया कि नहीं आर्ट्स ही लेना है। उसके बारे में और हम सर्च किए, तब हमको लगा कि आर्ट्स ही लेना है। एक एक चीज़ उनसे पढ़ते थे ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब मेरा आर्ट्स का जो मेन बेस है वो हम आलोक सर को ही मानते हैं। मतलब आलोक सर ही हमको मजबूत किए मेन आर्ट्स में। आगे ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम लेंगे, कौन सा ऑनर्स लेंगे आप? जी हम पॉलिटिकल साइंस लेंगे सर। पॉलिटिकल साइंस लेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स अभी किसी में आया आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आया, तो आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ क्यों मूव करना चाहते हैं? क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए पॉलिटिकल साइंस सही है। यूपीएससी का फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि आप आईएएस, अगर आपको आईएएस का पद मिलेगा तो क्या आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे? आप आईपीएस का पद ही एक्सेप्ट करेंगे? वो तो उस समय डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे को जो चॉइस है, एम है, वो तो आईपीएस ही है। आईपीएस में अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमारे साथ एक बच्ची थी, इनका नाम मुस्कान है और ये टॉपर बनी है इंटर के एग्जाम में। इन जैसे अब बताइए कि इनको देखने वाला कोई नहीं, इनके माता हैं आंगनबाड़ी सेविका, कितना इनका इनकम होता होगा। 3 बच्चियां इनकी हैं, तो बताइए कि कौन कौन से हालातों से ये गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अपने हौसलों को बुलंद करते हुए, ये बच्ची और माता दोनों अपने हौसलों को बुलंद करते हुए ऊंचाइयों को छूने का प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि जो इनको कोई नहीं देखने वाला हो तो कम से कम एक अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे नौकरी करे, अच्छे अधिकारी बनेंगे। तब जाकर के अपने ये हालात को, जो इनका हालात जर्जर है, इसमें इनका दोषी नहीं है क्योंकि इनके पिताजी नहीं है, लेकिन अपने हालात को बदलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जी सर। पूर्ण प्रयास करेंगे। यस सर। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।